A very warm good morning to dear students and welcome to the Sims Official. Students, I hope all you are fit and fine and आपके vacations बहुत अच्छे गए होंगे. So we are discussing about the chapter 8 of the PE. This is our PE class and we are discussing about the chapter 8 which is fundamentals of anatomy, physiology and kinesiology. Okay student, हमने इसमें define किया था anatomy को, physiology को, kinesiology को, इसकी importance हमने define की थी. Okay. हमने पढ़ा था दैट मीनिंग ऑफ काइनेसोलॉजी, व्हाट इज काइनेसोलॉजी मीन एंड इसका मतलब क्या होता है. द मीनिंग ऑफ काइनेसोलॉजी, द वर्ड ऑफ काइनेसोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस मोशन. ओके, एंड लॉगस मींस टू स्टडी. द मोशन की आप स्टडी करते हैं तो इट इज कॉल्ड काइनेसोलॉजी. उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेसोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स में देखा था. हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं. मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ, आपका रिकैप कर रही हूँ, रिवीजन का एक छोटा सा, कि हम अपना नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो स्टार्ट कर सकेंगे न्यू वाला. उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, हमने ये वाला हेडिंग शुरू किया था जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ लिया था. दैट व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम. हमारा स्केलेटल सिस्टम किस चीज से बनकर बना होता है, इसमें कौन कौन सी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. हमारे बोन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड वी हैव कंप्लीटेड विद दिस फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. हमने देखा था दैट स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या रोल है. सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मिनरल एंड ग्रोथ का जो फैक्टर स्टोरेज होता है वो प्रोवाइड, ग्रोथ फैक्टर है हमारा, उसका स्टोरेज में हेल्पफुल होता है ये हमारा. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस. यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स. जो हमारी बॉडी, हमने बात की थी दैट हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन से मिलकर बना है. ठीक है, जो एक अडल्ट की अगर हम बात करें तो एक अडल्ट पर्सन में हमारे कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं. 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट पर्सन. एंड जो हमारा बनाती है स्केलेटल सिस्टम बनाती है हमारी. एंड दीज बोन्स आर, जो हमारी बोन्स होती है ना स्टूडेंट्स, ये जो एक अडल्ट पर्सन होता है उसमें इनका नंबर कम होता है इन कंपेयर अगर हम करें एक छोटे बच्चे से. जो हमारा न्यूली बर्थ लेता है हमारा एक छोटा बच्चा, उसमें हमारी बोन्स ज्यादा होती हैं इन कंपेयर अगर हम करें अडल्ट पर्सन से, क्योंकि उस टाइम बोन्स का क्या होता है, जुड़ती नहीं है छोटे बच्चे में, इसलिए ज्यादा होती हैं. ठीक है, जैसे जैसे वो उसकी ग्रोथ होने लगती है, वो बड़ा होने लगता है, ये बोन्स आपस में जॉइंट होने के बाद फिर हमारी कंप्लीट एक जो नंबर हमारा आता है हमारा हर पर्सन में, वो हमारा कितना आता है, वो आता है 206 बोन्स इन दैट कंपोज द अडल्ट स्केलेटन are divided into 5 categories. और ये कितनी डिवाइड होती हैं, ये 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती है ऑन द बेस ऑफ देयर शेप्स. किस चीज पर बेस्ड होता है, ये शेप्स पर बेस्ड होती हैं. अगर हम देखें तो कौन कौन सी आती हैं इसमें, वी हैव लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर एंड सिस्मोइड बोन्स. ठीक है, फर्स्ट वी हैव लॉन्ग बोन्स. अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें, a long bone is one that is cylindrical in shape. कैसे होगा, सिलिंड्रिकल इन शेप में होगा हमारे. being longer that it is wide. ठीक है, ये ज्यादा लंबी होगी, इतनी चौड़ी नहीं होगी. keep in mind. okay, so however that the term describe the shape of a bone. तो अगर हम टर्म की बात करें कि शेप को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा ये शेप को ही डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा साइज के बारे में नहीं बता रहा. ठीक है, सो लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन द आर्म्स. अगर हम देखें द ह्यूमरस अल्ना रेडियस. ठीक है, जो हम अगर आर्म्स की बात करेंगे तो आर्म्स में हमारी कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, हमारी ह्यूमरस प्रेजेंट होती है. अगर हम ये वाली इस बोन की बात करें तो ये कौन सी बोन होती है, हमारी ह्यूमरस होती है. अगर हम देखें तो नी के बाद हमारी जो हमारी ये इसके बाद देखें तो ये हमारी कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है, हमारी रेडियस अल्ना होती है. अब ये कभी आप इसको टच करके आप फील करेंगे तो आपको 2 बोन्स दिखाई देंगी यहाँ पर. ठीक है, तो कौन सी होती है, हमारी रेडियस अल्ना प्रेजेंट होती है. अगर हम लेग्स की बात करें तो लेग्स में हमारी फुल कितनी बोन्स होती है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, विच इज फीमर, टिबिया, फिबुलम. ओके, टिबिया एंड फिबुला. ठीक है, एज वेल एज इन द फिंगर्स. अगर हम अपनी फिंगर्स को देखें तो फिंगर्स में हमारी कौन कौन सी होती है, मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होती है एंड फैलेंजेस प्रेजेंट होती है. ठीक है, मेटाकार्पल प्रेजेंट होंगे एंड फैलेंजेस प्रेजेंट होंगी. एंड अगर हम पैर की उंगली यानी कि टोस की बात करें तो उसमें कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है, हमारी मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस. ठीक है, so long bones function as levers and they move when they contract to muscles. जब हमारा muscles contract करते हैं तब इनका movement होता है. ठीक है, so now we have second short bones. In short bones is one that is a cube like in shape. ये कैसा होगी, cube like होगी shape में हमारी, being approximately equal in length. ठीक है, ये हमारी length में, width में and
थिकनेस में इक्वल होगी। द ओनली शॉर्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन आर इन द कार्पल्स ऑफ द रिस्ट। जो हमारी रिस्ट में कार्पल प्रेजेंट होती है वो हमारी सबसे छोटी बोन हमारी ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। एंड द टार्सल ऑफ एंकल, और कौन सी टार्सल हमारी एंकल की, ठीक है। द शॉर्ट बोन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट एज वेल एज सम लिमिटेड मोशन। जो हमारी क्या प्रोवाइड कर रही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, हमारी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और लिमिटेड मोशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ वी हैव फ्लैट बोन्स, ओके। So the term flat bone is somewhat of a misnomer because although a flat bone is a typically thin, जो हमारी flat bones होती हैं वो कैसी होती हैं, typically thin bones होती हैं हमारी, and also are often curved, और थोड़ी सी कैसी होती हैं, curved होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो वे इंक्लूड द क्रेनियल, जो हमारा क्रेनियल, जो हम इसमें हमारा ब्रेन अंदर प्रेजेंट होता है, वो जो बोन्स होती हैं हमारी कैसा होता है, वो फ्लैट बोन होगा और हमारा थोड़ा कर्व्ड होगा, ठीक है। एंड द स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड्स एंड द सस्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एंड द रिब केज। हम अगर रिब केज की बात करें, और ये क्या कर रहा है, हमारा रिब केज हमारा प्रेजेंट है। रिब केज क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होंगे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। So now we have the irregular bones. In irregular bones, irregular is one that does not have any easily characterized shape and therefore does not fit any other classification. जो हमारी इसको अच्छे से, इसको इतनी आसानी से हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हमारे इरेगुलर बोन्स को। These bones tend to have more complex shapes. इन बोन्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा more complex shape होता है, like the vertebrae that support the spinal cord and protect it from the compressive forces. जो क्या करता है हमारा, यानी कि हम अपने वर्टिब्राई को देखें, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड को एंड प्रोटेक्ट करता है कंप्रेसिव फोर्सेस से, ठीक है। मैनी फेशियल बोन, जो हमारे फेस पे बोन्स प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली द वंस containing sinuses and the classified as irregular bones. Now we have the seismoid bone. A seismoid bone is a small round bone that is the name suggests is shaped like a sesame seed. These bones form in tendons, the sheet of tissue that connect bone to muscle. अगर हम tendons की बात करें तो किस चीज को कनेक्ट कर रहा है, हमारा bones to muscle को कनेक्ट कर रहा है। Where a great deal of pressure is generated in a joint, हमारे joints में क्या होता है, बहुत सारा pressure generate होता है। The seismoid bones protect tendons by helping them overcome compressive forces. Seismoid bones vary in number within person to person. ये क्या करती है, नंबर में इसका नंबर जो होता है वो वैरी करता है किस चीज में, पर्सन टू पर्सन में, ठीक है। एंड बट आर टिपिकली फाउंड इन अ टेंडन एसोसिएटेड विद द फीट, हैंड्स एंड नीज। And the patella, the only seismoid bone found in common in every person. जो हमारा पटेला होता है वो एक ऐसा कॉमन बोन होता है, seismoid bone होता है जो हर एक पर्सन रिप्रेजेंट होता है। बाकी जो बोन्स होती हैं वो हमारी वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन में। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। सो हम इतना आज रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करें। तो टिल देन जस्ट वॉच द वीडियोज एंड लाइक इट, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।